हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, ये चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ कि धन मंत्रा चैनल का कर्तव्य है कि आपको यस बैंक से रिलेटेड जो भी अपडेट न्यूज आती है उससे आपको अवगत करा दिया जाए। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि यस बैंक वाज इन द प्रोसेस टू सेल इट स्टेक इन इस म्यूचुअल फंड, तो वो दिन आज आ गया और उन्होंने अपने जो म्यूचुअल फंड बिजनेस का कारोबार है वो पूर्णतः बंद कर दिया है। देखिए, इस कारोबार में दो कंपनियां थी, एक तो थी यस एसेट मैनेजमेंट और दूसरी थी यस ट्रस्टी लिमिटेड। तो इसमें जो यस म्यूचुअल फंड का हिस्सा था करीब 100% उन्होंने इन दोनों सब्सिडरी में मिस्टर प्रशांत खेमका, जो ओनर हैं जीपीएल फाइनेंस के, उनको उन्होंने बेच दिया है और इसकी जो उन्होंने फाइलिंग है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीब 2:30 बजे कर दी है। देखिए, इसका अमाउंट तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो जैसे इस पे कोई फर्दर न्यूज आती है कि कितने में इन्होंने स्टेक बेचा है, तो हम आप लोग इसको जब आगे जानेंगे तो उस पर डिस्कशन फिर हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, आज यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं गया, क्योंकि आज यस बैंक ने 1.27% की नेगेटिव क्लोज दी और काफी दिनों बाद इसने बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। देखिए, बैंक निफ्टी तो आज करीब 1.3% अब बंद हुआ है और निफ्टी ने भी अच्छी चाल दिखाई और 0.53% ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स भी अच्छी अच्छी चाल दिखाई और सेंसेक्स 0.56% बंद हुआ। तो देखिए, आज आपने एक चीज नोट किया होगा कि यस बैंक के काउंटर पे आज वॉल्यूम बहुत कम हुआ है। वॉल्यूम देखिए, एनएसई पे 14 करोड़ 46 लाख का हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 2 करोड़ 88 लाख का, टोटल जो वॉल्यूम था करीब 17 करोड़ 34 लाख का हुआ है। लेकिन आज आपने ये देखा कि जो डिलीवरी है वो करीब 9 करोड़ 29 लाख हुई है। कल आपने देखा था जो डिलीवरी थी करीब 40% थी, आज ये 53% है। इसका मतलब ये है कि जब यस बैंक का शेयर नीचे की तरफ जाता है तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो मैं आपको पिछले चैनल में यही बता ही रहा था कि लोग बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, एसआईपी मोड पे शेयर को लिया जा रहा है। दोस्तों, आज यस बैंक का जो शेयर है वो करीब 16 रुपये खुला और 16 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया। एक समय इसने 15 रुपये 30 पैसे का लो भी दिखाया और जो इसने क्लोजिंग दी वो एनएसई पे 15 रुपये 55 पैसे की दी और बीएसई पे 15 रुपये 57 पैसे की। देखिए दोस्तों, यस बैंक के काउंटर पे आपकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर होनी चाहिए और इसको मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, सो दैट जो यस बैंक के बुल भाई हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनका मनोबल बना रहे। देखिए, मनोबल बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं हाई क्लेम यस बैंक के काउंटर पे करूंगा। जो एक्चुअल चीज है मैं वही यहाँ बताता हूँ और वो मैं यही बताऊंगा। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी रश नहीं करना है शेयर बाई करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 10,000 शेयर खरीदने हैं यस बैंक के काउंटर पे, तो आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर 1,000 शेयर खरीदने हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल नीचे का भी हो सकता है, ऊपर का भी हो सकता है। तो आपको रश करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको धन मंत्रा चैनल के माध्यम से कुछ बैगर आइडिया समय समय पर देता रहूंगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस प्रॉमिस पे बहुत लिंगर ऑन करूंगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा कर दें, तो एक बैगर आइडिया मैं लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको कोई बैगर आइडिया बताता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन जब भी मार्केट खुले आप रश करके उसे खरीद लें। पहले तो आप इस बैगर आइडिया को स्वयं स्टडी करें। अगर आपके कोई वित्तीय सलाहकार हैं तो उनसे भी स्टडी करें, इस कंपनी का पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद आप निर्णय लें कि हमें किस प्राइस पे इस शेयर में एंट्री मारनी है। देखिए, जो मैं शेयर बैगर आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ
ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रेपुटेड ग्रुप की कंपनी है और इस ग्रुप का नाम है गोदरेज ग्रुप। देखिए, कोई भी बैगर आइडिया में अगर कारपोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो और जो ग्रुप वो हाई पेडिग्री ग्रुप को बिलोंग करता हो, मेरे कहने का मतलब अगर वो कंपनी हाई पेडिग्री ग्रुप को बिलोंग करती है तो आप ये मान के चलें आपका आधा काम तो वैसे ही आसान हो गया। देखिए दोस्तों, ज़्यादा डिले नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जानकारी इस कंपनी के बारे में नहीं दे पाऊंगा, इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, डिले ना करते हुए मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। देखिए, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट, जिसने आज 493 रुपये की क्लोजिंग दी है और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था और करीब ये 1.5% इसने एक डाउन प्राइस ट्रेंड दिखाया है। दोस्तों, गोदरेज एग्रोवेट जो है, इसके अगर आप बिजनेस रेंज को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, ये एनिमल फीड बिजनेस में है। पाम ऑयल का, क्रूड पाम ऑयल का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में भी ये है। इनकी एक कंपनी है गोदरेज टाइसन फूड, जिसमें ये फ्रोजन फूड्स बनाते हैं। एक सीआई गोदरेज एग्रोटेक एक कंपनी है, इनकी सब्सिडरी है, जिसका बांग्लादेश की एक कंपनी एसीआई के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें ये एक लार्ज स्केल पे फीड बिजनेस का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, आपने क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा, जिसमें दूध, दही, बटर, आइसक्रीम सब कुछ आता है। वो भी इसकी गोदरेज एग्रोवेट का ही प्रोडक्ट है। देखिए, हम लोग जो लोग आप लोग दूध पीते हैं उसमें एक वैल्यू एडेड मिल्क आता है, जिसमें काफी प्रोटीन और विटामिन रिच दूध होता है। तो गोदरेज मैक्सी मिल्क के नाम से वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। दोस्तों, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा एस्टेक लाइफ साइंस, जो एक मल्टी बैगर स्क्रिप है। आज वो 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर जो करीब 1400 रुपये पे चलता है। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि वो गोदरेज एग्रोवेट की ही सब्सिडरी है और जो गोदरेज एग्रोवेट का उसमें 50% स्टेक है। देखिए, गोदरेज एग्रोवेट जो कंपनी थी वो पार्ट ऑफ गोदरेज ग्रुप था और करीब 2-3 साल पहले इसका एफपीओ आया था और एफपीओ का जो प्राइस था वो करीब 450-460 रुपये का था। तो काफी दिनों से तो ये अपने एफपीओ प्राइस से नीचे चल रहा था। अभी पिछले 1-1.5 साल में इनमें काफी हलचल चालू हुई है और उसके बाद एफआईआई और डीआईआई सबकी नजर में ये शेयर आ गया है। आप देखेंगे इसमें एफआईआई डीआईआई का जो स्टेक है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, मल्टी बैगर आइडिया के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए, एक वेरी लो डेब्ट कंपनी है ये। इसकी जो प्रॉफिट है और टॉप लाइन दोनों बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मार्जिन भी इसका बढ़ रहा है। देखिए, नेट कैश रिच कंपनी है और नेट कैश फ्लो जो है वो इसमें पॉजिटिव है और जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है। कंपनी ने कोई भी अपने शेयर प्लेज नहीं करा रखे हैं और जो प्राइस अभी रूलिंग प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस, वो अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो जितने भी एवरेज हैं उन सबसे ऊपर रूल कर रहा है। इनका अगर आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोविड के पीरियड में बहुत रेयर कंपनी होंगी जिन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बैगर आइडिया बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंडे के सेशन में जाके जंप करके इसको खरीद लें। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें और ये देखें कि 476 रुपये पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय ले लें और जो भी डिप मिले उसमें ये एक्यूमुलेट करें। देखिए, मैं टॉल क्लेम तो नहीं करता हूँ और लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 या 3 साल में ये शेयर आपको 1000 का लेवल भी दिखा सकता है। देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो फ्यूचर में एक डिमर्जर का केस भी यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल और
जो लोग नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगेन यस बैंक के काउंटर पे डू बॉटम फिशिंग as I told you in various videos. Buy in SIP mode only, don't rush. Thank you. Jai Hind.